हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है, खासकर क्वाड की तरफ से। जो क्वाड सबमिट इंडिया में होने वाला था रिपब्लिक डे के आसपास के दिन, यानी 27 जनवरी के आसपास में जो डेट था वो डिसाइड किया गया था। अब ये जो डेट है, या हम ये कहें कि जो बाइडेन ने आने से मना कर दिया है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये इंडिया विजिट नहीं करने वाले हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि ये जो आर्टिकल्स है हर एक मीडिया आउटलेट्स में कहीं न कहीं पब्लिश की जा रही है। आप देख सकते हैं इंडिया लाइकली टू होस्ट क्वाड समिट अराउंड, जो ये खबर निकल के आ रही थी कि इंडिया जो है क्वाड समिट होस्ट करने वाला है रिपब्लिक डे के आसपास के दिन, जिसमें बाइडेन भी आने वाले हैं और जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो किशिदो है, वो भी इंडिया आने वाले थे। लेकिन सारे के किराए पर यहाँ पानी फेर चुके हैं, खासकर जो बाइडेन। क्योंकि अगर आपको बता दें कि जो बाइडेन जो है ना, बेसिकली जो इंडिया आने वाले थे और इंडिया में ही ये क्वाड समिट होने वाला था। और ये एक बहुत बड़ा एक टाइम था, क्योंकि क्वाड समिट जो होता है ना, इसके पहले 2000 जो 22-23 वाला जो था, वो बेसिकली हुआ जापान में, ठीक है, हिरोशिमा में। और वहां से फिर अभी ये रोटेशन बेसिस पे चलता है, तो ये बेसिकली इंडिया में होने वाला था। अब ये अभी फिलहाल तो डेट डिसाइड नहीं है। और रिपब्लिक डे में जो ये पर्सन जो इनवाइट किए गए थे, अब ये भी नहीं आने वाले। इसके पीछे कारण क्या है? कहीं ये जो पन्नू है, जिसका भी एक इश्यू चल रहा है, कहीं ये तो रीज़न नहीं है? तो इस वीडियो में पूरा हम बात करने वाले हैं। देखिए, शुरुआत से बात करते हैं। देखिए, क्वाड के बारे में अगर हम थोड़ा बात करें, क्वाड बेसिकली 4 देशों का समूह है, जिसमें से अमेरिका, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। 4 देशों ने मिलके बेसिकली स्टार्ट किया। स्टार्ट क्यों किया? ये स्टार्ट करने के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न था ना, इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी लाने के लिए। और दूसरा एक रीज़न जो माना जाता है, वो खासकर चाइना के अग्रेसिवनेस को रोकने के लिए। जो चाइना बेसिकली साउथ चाइना सी में, या जो साउथ जो सी है बेसिकली, वहाँ पर अग्रेसिव में जो दिखाता है उसको रोकने के लिए। लेकिन एक सवाल निकल के फिर से ये आता है कि ठीक है, ये सब कुछ तो सही है, लेकिन अभी जो डेवलपमेंट आप देखे होंगे पिछले, खासकर नवंबर पिछले मंथ से लेकर अभी तक, कि ये सब कुछ तो सही चल रहा था, जो बाइडेन अचानक क्यों मना कर दिए? क्या ऐसा कुछ लिंक पन्नू है क्या? देखिए, पूरे थोड़ा-सा हम इसका बैकग्राउंड जानेंगे। तो देखिए, अगर आप नवंबर का जो बेसिकली जो कुछ आर्टिकल्स हैं, इसके ऊपर भी वीडियो हम बनाए हैं, इसमें नहीं, दूसरे चैनल पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इंडिया और इंडिया और यूएसए के बीच में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग भी हुए हैं। खासकर डिफेंस, और जो जो ऑस्टिन थे यहाँ पहुँचे थे। यहाँ से जो राजनाथ सिंह, वो बेसिकली रिसीव करने भी पहुँचे थे। आपने ये वीडियो देखा भी होगा। तो ये सब कुछ जो हो रहा था, क्या ये दिखावा था? इसके अलावा भी आप ये मान के चलिए कि ये जो बेसिकली जो यूएस के जो डिप्यूटी एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो इंडिया आए थे, जोनाथन फाइनर, ठीक है? जो पिछले मंथ की हम बात कर रहे हैं, वो भी आए थे। और वो भी बेसिकली इंडिया में आए और बात की किसके बारे में? तो पन्नू के बारे में बात की। अब यहाँ पर एक सवाल निकल के आता है कि ठीक है, पन्नू बारे में ये बात कर रहे थे और यहाँ पर इंडिया ने ये कहा भी, ठीक है, पन्नू वाले केस में जो निखिल गुप्ता का जो नाम सामने आ रहा है, तो इसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इंक्वायरी टीम हमने बैठा दी है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि कल के डेट की बात है, कल जब ये देख सकते हैं 11 दिसंबर का डेट का आर्टिकल है, जो एफबीआई जो डायरेक्टर है, और ये कहा जा रहा है 12 साल में पहली बार कोई एफबीआई डायरेक्टर जो है ना, वो इंडिया आया है, क्रिस्टोफर वोरे। तो ये बेसिकली इंडिया आते आते हैं और सीबीआई जो काउंटर पार्ट है उनसे मीटिंग करते हैं। और यहाँ पर सीबीआई, देखिए, मीटिंग इस बात पर होती है कि जो पन्नू है, इसके ऊपर जो एक खास इंडिया ऊपर जो एलिगेशन लगाया कि इसमें जो प्रो खालिस्तान जो लीडर है गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसके ऊपर जो एक पर्सन जो खासकर निकल के आ रहा है, वो एक इंडियन नेशनल एजेंट है, निखिल गुप्ता। इसी को कहीं न कहीं एक बोल सकते हैं कि कही गई थी कि आप कहेंगे जो पन्नू है उसको मरवाने की। लेकिन इसके ऊपर जो बात चल रही है, दोनों बीच में बात चल रही है। लेकिन आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि जब यहाँ पर एनआईए, जब एफबीआई जो डायरेक्टर है वो एनआईए से मिलते हैं, जिसका नाम अपने आप में एक गुप्ता है, दिनकर गुप्ता, ठीक है? निखिल गुप्ता, दिनकर गुप्ता, ठीक है? तो ये बेसिकली वो जोक्स एट द पार्ट, तो ये बेसिकली यहाँ पर हर एक जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, एक्सेप्ट रॉ को छोड़ के, ठीक है? यहाँ पर आके मिल रहे हैं।
इवन कि पुलिस पर्सनल से मिल रहे थे, पुलिस जो डिपार्टमेंट उनसे मिल रही है, सीबीआई, एनआईए सबसे मीटिंग कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इसका इलाज निकाला जाए। दोनों बीच में एक कॉमन बात निकल के आई कि ठीक है, जो खासकर आज के टाइम में जो गैंगस्टर है या फिर जो बोल सकते हैं कि जो टेररिज्म है या फिर जो अदर वर्ड से बोल सकते हैं कि जो थीफ है, डेटा का चोरी करना, इस मैटर पे बात हो रही है। लेकिन ये मैटर बात नहीं हो रहा है कि जो पन्नू है, एक खालिस्तानी एक टेररिस्ट है, खालिस्तान का जो डिमांड कर रहा है और ये इंडिया बार-बार कहता आ रहा है, ठीक है। ये सब कुछ होने के बाद ना, आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रिलेशंस थे, ठीक है? ये बेसिकली क्वाड समिट जो है ना वो सिडनी में होने वाला था, लेकिन ये पोस्टपोन हुआ। क्यों? बाइडेन ने खासकर ये मना किया। तो बाइडेन मना नहीं किया, बाइडेन ने बेसिकली पोस्टपोन किया ट्रिप। तो ये बेसिकली कैंसल हो गया। कैंसल हुआ, लेकिन फिर भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रिलेशन थे, वो बरकरार रहे। इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मई की हम बात कर रहे हैं, इसी साल के मई की, जो विजिट भी किए थे डिस्पाइट कैंसलेशंस। तो ये सब चीज़ें जब बाहर निकल के आती है ना, तो एक सवाल दिमाग में और निकल के आता है, ठीक है, ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन एक टाइम याद कीजिए जब यहाँ पर रिपब्लिक डे के दिन में जब बराक ओबामा इंडिया आते हैं, और ये वो साल होता है 2015 का, कहीं कहीं आपको ये डेट ईयर मालूम होगा। तो जब यहाँ पर आए थे, तो उस टाइम एक वो मोमेंट था और आज का मोमेंट ये है। और देखिए, जो बाइडेन जो है ना, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, सेम पार्टी से जो है ना वो बराक ओबामा बिलोंग करते हैं। लेकिन रीज़न जो है ना, आप समझ सकते हैं क्या-क्या रीज़न हो सकता है, क्या-क्या जो परिस्थिति है अभी रिसेंटली क्रिएट निकल के आ रही है। लेकिन जो क्वाड है, इतना फ़ोकस क्यों कर रहे हैं? जो इंडिया भी इतना फ़ोकस क्यों कर रहा है? जापान इतना फ़ोकस क्यों कर रहा है? यूएसए थोड़ा इसमें थोड़ा मीटिंग को पोस्टपोन कर रहा है। क्या रीज़न हो सकता है देखिए? क्वाड का जो मेन पर्पस है ना, वो रीबैलेंसिंग है, जो पहले भी हम बात कर चुके हैं, खासकर साउथ चाइना सी में स्टेबिलिटी लेके आना इंडो पैसिफिक ओशन में, और चाइना को काउंटर करना। लेकिन ये रीबैलेंसिंग है, तो हम लोग इंडिया बेसिकली क्वाड में भी है और ब्रिक्स में भी है। तो यहाँ पर ना यूएसए भी जानता है कि ये ब्रिक्स जो बनाया गया ना, वो बेसिकली काउंटर करने के लिए बनाया गया है, खास किसके लिए? तो यूएसए के लिए। ब्रिक्स में आपको रसिया मिल जाएगा, चाइना मिल जाएगा, और ये बेसिकली अभी आज के टाइम में एक बिग बोल सकते हैं कि एक कॉम्पिटिटर है यूएसए के लिए, चाइना खासकर। तो यहाँ पर जो ब्रिक्स हैं, अब ब्रिक्स की मीटिंग्स आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से हो रही है। इसमें भी इसके रिगार्डिंग वीडियो में हमने बनाया कि इसमें मेंबर्स पाकिस्तान भी इसमें जॉइन करना चाहता है, ठीक है? और ये जॉइन करेगा भी, और 2024 में कहीं की कुछ अपडेट ये भी निकल के आएगा कि इसमें कुछ और भी कंट्री है, अर्जेंटीना वगैरह कुछ कंट्री है, वो भी इसमें जॉइन करने वाले हैं, और भी कुछ अदर कंट्री है। तो ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट, इवन कि इसके जो अपने करेंसी है, वो R5 के नाम से भी इश्यू करने वाले हैं। ये सब चीज़ डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। और एक तरफ जो क्वाड है, जिसकी जो समिट है, वो कहीं न बार-बार ऑस्ट्रेलिया में पहले वो कैंसल हुआ, ठीक है? अब यहाँ पर इंडिया में जो समिट होने वाला था, वो भी कैंसल, ऑलमोस्ट कैंसल नहीं बोल सकते, डेट पोस्टपोन किया जाएगा, और ये डेट को डिसाइड किया जाएगा कि 2024 में कौन-सा डेट सही रहेगा। लेकिन फिर भी पोस्टपोन करना, ये चीज़ लेकिन ये दिखाता है कि उस समिट को, उस ग्रुप को सीरियसली नहीं लेना, ठीक है? लेकिन चाइना जो है ना, उसे मालूम है कि जो ये क्वाड है ना, ये बड़ा उसे चिढ़ता है, और हर एक चीज़ कहीं न कहीं चाइना की देखिए, चाइना इसलिए भी अपोज़ करता है क्वाड को, क्योंकि उसे मालूम है कि क्वाड बेसिकली बनाया ही गया है चाइना के अग्रेसिवनेस को रोकने के लिए। लेकिन ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा 2 दिन पहले की ये आर्टिकल है कि चाइना और फिलीपींस के बीच में थोड़ी-सी बोल सकते हैं ना कि जो फाइट वाली सीन देखने को मिला, ये फाइट वो बच्चों वाली फाइट नहीं थी, यहाँ फाइट थी एक जहाज़ों वाली फाइट। ये लोग पानी से कहीं न फाइट कर रहे थे। चाइना का जो कोस्ट गार्ड था, ये क्या किया, ये बेसिकली फिलीपींस के जो छोटे-छोटे जो शिप है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसके ऊपर जो पानी के जो फुव्वारे होते हैं ना, वो मारने स्टार्ट कर दिए, और ये बोल के कि भाई तुम मेरे एरिया पर हो, ठीक है? ये सब चीज़ जब निकल के आती है ना, तो आप समझ सकते हैं कि साउथ चाइना सी में यहाँ पर क्वाड अपना रोल किस तरीके से प्ले कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी इस तरीके से नहीं कि इंडो पैसिफिक में चाइना अपना अग्रेसिव दिखा रहा है। यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम दिस कि चाइना जो है ना यहाँ पर, इसके अलावा भी जो भी छोटे-छोटे आइलैंड कंट्री है, फिलीपींस है, मलेशिया जो भी है, तो यहाँ पर चाइना जो है ना, अपना खास अपनी जो शिप है ना, बार-बार भेजता रहता है, दूसरे के टेरिटरी में वॉयलेट करता रहता है। तो इसको भी रोकने के लिए, चाइना का जो अग्रेशन में रोकने के लिए क्वाड इम्पोर्टेंट है, और क्वाड की मीटिंग अगर जो समिट है पोस्टपोन होगी, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट, और चाइना के लिए तो एक अच्छा इम्पैक्ट है कि यार अच्छा हो रहा है कि क्वाड की समिट कहीं न कहीं कैंसल हो रही है, पोस्टपोन हो रहा है। लेकिन ब्रिक्स हमारा चल रहा है, जिसमें इंडिया भी है, ठीक है? और इंडिया भी बोल सकते हैं कि इसमें हर एक मीटिंग को अटेंड कर रहा है। लेकिन क्वाड इतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वाड को लेकर देखिए, चाइना और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है ना, हम लोग जानते हैं कि दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है, ठीक है? पॉलिटिकली अच्छे नहीं है, इकोनॉमिकली अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिकली अच्छे नहीं है। तो इसको कहीं न कहीं काउंटर करने के लिए क्वाड इम्पोर्टेंट है।
ब्रिक्स अपनी जगह सही है, लेकिन क्वाड इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान को भी कहीं काउंटर करने के लिए ये इम्पोर्टेंट, लेकिन पाकिस्तान को अब ब्रिक्स में आ जाएगा तो कहीं न कहीं क्वाड की इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए इंडिया को, बाकी जो ग्रुप मेंबर्स को इसमें और भी कुछ इसमें बोल सकते हैं कि R&D करने की नीड है कि किस तरीके से इसे और एडवांस किया जा सके ब्रिक्स को फाइट करने के लिए। और ब्रिक्स बेसिकली इंडिया और चाइना दोनों इसमें है। तो क्वाड की इम्पोर्टेंस को समझना हो। तो आपका क्या मानना है कि क्वाड जो है ना की इम्पोर्टेंस रियली कम हो रही है ब्रिक्स के एज कंपेरिजन, या फिर क्वाड की पोस्टपोन्ड जो मीटिंग समिट पोस्टपोन हुई है, ये इंडिकेट करता है कि क्वाड आज भी रेलेवेंट है ब्रिक एज कंपेयर टू ब्रिक्स? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।